तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भी इतनी धमाकेदार मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आप सुनकर खुशी से समाओगे नहीं, क्योंकि आप नोफैप कर रहे हो। नोफैप में आपको इतनी विल पावर दे दूंगा कि आपके मन में आगे बढ़ने के अलावा और कुछ गंदगी बुरे विचार नहीं बचेंगे। वीडियो है ब्रह्मचर्य और नोफैप के क्या क्या फ़ायदे हैं। और मेरे कुछ नए दोस्त सब्सक्राइबर्स उनको ठीक से पता नहीं है कि नोफैप का असली में क्या महत्व और क्या नाम है। उनको मैं बता दूं कि नोफैप उसे कहते हैं कि जिसमें हम हिलाना बंद कर देते हैं, मुट्ठ मारना बंद कर देते हैं। और फैप उसे कहते हैं जिसमें हम हिलाते हैं। दोस्तों, ये भी बताना कि मेरा न्यू माइक कैसा लगा। नॉइस कैंसलेशन है थोड़ा, अब इसके सेटिंग मैंने नहीं किया है। अगले वीडियो से और अच्छी आवाज़ आएगी। शुरू करते हैं। और यह है हमारा वीडियो 60 डेज़ के अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं नोफैप के अंदर, और उसके बाद के भी थोड़े बहुत बता दूंगा। पूरी लिख के लाए हूँ दोस्तों। एनीवे, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ कि हमें क्या क्या 60 डेज़ के अंदर अंदर बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला बेनिफिट मैं अगर आपको बताऊं तो पहला बेनिफिट यह है कि मेमोरी पावर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जब आप फैप करते थे तो ऐसा होता था कि एक दिन में जो आप काम कर रहे थे वो अगले दिन या एक हफ्ते बाद आप भूल जाते थे। अब यह होगा कि 60 डेज़ बाद आपको महीनों महीनों की चीज़ें याद रह जाएगी। अगर आपको कुछ याद करना है या किसी चीज़ों में आपको, जैसे कि कुछ आर्टिकल याद करना है, स्टूडेंट हो आप, वह आपको याद रह जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हो जॉब में तो यह रहेगा कि बॉस या कोई एम्प्लॉय अगर आपको कुछ बोल रहा है कि ये कर ले वो कर ले, हाँ, आप जिम्मेदारी से करोगे, उसको टाइम के अंदर पूरा कर लोगे और उसको भी लगेगा कि यह काबिले तारीफ कुछ है बंदा जिसमें यह गुण है कि यह ये काम कर सकता है। भले आप कहीं पे भी काम करते हो, गरीब हो या अमीर हो, यह बेनिफिट सबको मिलेगा दोस्तों 60 डेज़ बाद में। और अगर मैं आपको अगला बताऊं तो यह है कि आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आत्मविश्वास की यह बात इतनी खतरनाक आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए कि 60 डेज़ बाद में, अगर आप बहुत निचले स्तर पे हो, अगर आपने अभी शुरू किया है तो 60 डेज़ बाद में आप ये माइंड में बिठा दो कि एक तरह का पुनर्जीवित आत्मविश्वास मिलेगा, एक तरह का नया आत्मविश्वास मिलेगा, जिससे आप हर चीज़ों में बढ़ चढ़ कर आगे आओगे। झुंड में भी आप अलग दिखाई पड़ोगे अपने आत्मविश्वास की वजह से। किसी से आप डरोगे नहीं, जिससे लोगों से आप कुछ भी कहने से इतना आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाए। और मैं अगर आपको कहूँ आत्मविश्वास से मेरा कहने का पूरा मतलब अगर मैं आपको समझूँ तो आत्मविश्वास ऐसी चाबी है कि जिसकी मदद से आप कोई भी ताला खोल सकते हो जीवन का। आत्मविश्वास से मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप पहले कुछ और थे और अब आप कुछ और बन गए हो, आत्मविश्वास इस तरीके का आएगा कि आप पहले लड़कियों से नहीं बात कर पाते थे, लड़कियों से हॉनेस्टली आप बात कर पाओगे। आपके माइंड में एक तरीके का पुनर्विचार जो आते हैं वो नहीं आएंगे, जो पुराने गंदे विचार आ रहे थे वो नहीं आएंगे। और आप भीड़ में भी किसी से भी बात कर पाओगे, भीड़ में आप जा पाओगे। जब आप पहले एक कमरे में रहते थे वही आपकी दुनिया थी, अब दुनिया को आप अच्छे नए तरीके से देखना आप शुरू कर पाओगे और अब लोगों को जानने लग जाओगे। आत्मविश्वास के ज़रिए लोग आपको जानने लग जाएंगे, लोग आपको अच्छा मानने लग जाएंगे कि इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है और ये इतना अच्छा बंदा कैसे हो सकता है। ये पहले के मुकाबले लोग ऐसा सोचने लग जाएंगे। और अगर मैं आपको अगला बताऊं तनाव मुक्त जो एंजाइटी रहती है लोगों को, और जो चिंता वह बेफालतू की करते हैं, मतलब बेकाम टेंशन जिसका कोई लेना देना है ही नहीं उनसे, उनकी भी जो टेंशन लेने लग जाते हैं, बेकाम की टेंशन उसे कहते हैं। वह एंजाइटी डिप्रेशंस होना बंद हो जाते हैं। अगर वो बेफालतू अगर डिप्रेशंस का शिकार हो रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, वह होना बंद हो जाता है, क्योंकि आप सामना करने लग जाते हो एंजाइटी और डिप्रेशन से। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो यह मसला यह है कि मतलब जो आदमी ठीक से कुछ काम नहीं कर पा रहा है, जिसको जो बोला है वो सुन नहीं पा रहा है, डिप्रेस्ड है, एंजाइटी का शिकार है, उसके माइंड में कुछ ना कुछ चिंता चल रही है, किसी न किसी चीज़ पर उसके घोड़े दौड़ रहे हैं माइंड के अंदर। उसका अगर मैं आपको मेन अगर बताऊं
सो अगर 60 डेज़ वो अगर नो फैप करता है सो ये चीज़ें होना बंद हो जाती है। बेफालतू के अनयूजुअल थॉट्स को माइंड अपने आप ही बाहर कर देता है। और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। थकावट नहीं होती है शरीर के अंदर, यह हमारा हेल्थ बेनिफिट हमको मिलता है। जहां आप पहले 2 मिनट के अंदर अंदर थकते थे, आप 10 मिनट में भागने के बाद भी नहीं थकोगे। पहले आप चलने के बाद थकते थे, अब आप दौड़ने के बाद भी नहीं थकोगे। यह एक हेल्थ बेनिफिट आपको मिलता है। अगला मैं अगर आपको बताऊँ, मन के विचारों को, गंदे मन के विचारों को माइंड अपने आप बाहर फेंक देता है और आप माइंड पर अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते हो। जैसे कि आपके माइंड में कुछ गंदगी अभी चल रही है, सो उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। 60 डेज बाद जिन्होंने कर लिया है वह जानेंगे कि हमने यह कंट्रोल कर लिया है और हमें हमारी विल पावर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हमारी विल पावर बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, वो यह मान पाएंगे। और अगर मैं आपको बताऊं तो अच्छी नींद आने लग जाती है। जब आप पहले आप सोते थे तो नींद नहीं आती थी, इधर उधर करवटें बदलते थे और कुछ ना कुछ नींद खुल जाती थी। नींद में अगर कुछ ठीक से नींद नहीं आती थी, गर्मी लगती थी, ठंड लगती थी, जो भी उनका वो बेफालतू के नाटक रहते हैं नींद के। अगर नींद तो ठीक से आनी चाहिए ना आपको, तो यह नींद में आपके डिस्टर्बेंस होना बंद हो जाते हैं। और अगला मैं आपको बताऊँ तो नींद आना कम हो जाती है, ये और बेनिफिशियल है। इन दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको पहले नींद में कुछ गड़बड़ी हो रही थी वो ठीक हो जाएगी, और अगला मैं अगर आपको बताऊँ सो नींद आना कम हो जाती है। मतलब नींद आना कम होने से यह मतलब है कि जो आपको नींद आ रही है वह आपको, जैसे 10 घंटे पहले सोते थे, 12 घंटे सोते थे, तो 8 घंटे 7 घंटे में आपकी नींद खुल जाएगी। आपके पास ज़्यादा काम रहेगा करने के लिए, ज़्यादा टाइम रहेगा ज़्यादा काम करने के लिए। अगला है हमारा हाथ पैर नहीं कांपते हैं। अगर जब पेपर के अगर आप हाथ देखोगे तो पेपर के हाथ ऐसे नहीं, ऐसे आपको हाथ देखना है। अगर आप उसका हाथ ऐसे देखोगे तो उसकी उंगली ऐसे 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 हिलती है। 60 डेज बाद यह दिक्कत आना ख़त्म हो जाती है। हाथ पैर जो कांपते हैं, जो ढीलापन रहता है शरीर का, वो आना बंद हो जाता है, एकदम लचीला शरीर हो जाता है। और अगला है हमारा हर काम समय में पूरा कर लेते हैं आप। जो काम आपको टाइम का दिया हुआ रहता है, स्टूडेंट हो या जॉब वर्कर, जो भी आप काम कर रहे हो, जो टाइम के अंदर आप कर लेते हो। आप हर काम को एक थोड़ा चैलेंज की तरह लेने लग जाते हो कि मुझे यह काम करना, और उसमें आपको मज़ा आने लग जाता है और निर्णय करने की क्षमता बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, जो आप डिसीज़न लेते हो ना, डिसीज़न जैसे कि आप किसी ने आपको कुछ बोला, सो आपको वह मना करना है। सो आप क्लीनली मना कर पाओगे, उनको मना कर पाओगे मुझे यह काम नहीं करना है। चाहे उसे थोड़ी देर के लिए बुरा लगे, नो फैप कर रहे हो तो वह अट्रैक्ट होकर फिर से आएगा कि यह आदमी मुझे मना कैसे कर सकता है, इसके अंदर इतना दिमाग कैसे आया कि इसने मुझे मना कर दिया, और फिर से पलट के आएगा। अगला अगर मैं आपको बताऊँ, गलत विचार मन में नहीं आएंगे। जो आपके माइंड में पहले गंदगी भरती थी अपने आप, वह भरना बंद हो जाएगी। आपके माइंड में पॉजिटिविटी, क्लीननेस आ जाएगी, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने की राह पर और कुछ सोच पाओगे, और कुछ आप अपना काम और बढ़ाने के बारे में और सोच पाओगे। अगला पॉइंट में अगर आपको बताऊँ तो रिश्ते सुधर जाते हैं। जो आप पारिवारिक आपका कुछ चल रहा था कि लोचा हो रहा था कि मम्मी जो बोल रही है, पापा कुछ बोल रहे वो करना है, ये नहीं करना है, और झगड़ा वगड़ा चल रहा हो किसी से, वह आप सुधारने लग जाओगे। वह अपने आप हो सकता है सुधरने लग जाए, क्योंकि आप गंदी चीज़ों से दूर हट रहे हो, आप जिम्मेदार हो गए हो। सो माँ बाप को लगेगा कि ये इतना ज़िम्मेदार हो गया, सो उनको भी खुशी मिलेगी दोस्तों। सो आपके लिए यह भी बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। और अगर मैं आपको अगला पॉइंट बताऊँ, अगला पॉइंट यह है कि उम्र लंबी हो जाती है। जो लोग फैपिंग करते हैं, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ 70 साल की उम्र में ही मर जाते हैं बेचारे, 80 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं। और जो टैप करते हैं वह उससे 8 मिनट की लाइफ कम हो जाती है। जो हिलाते हैं, मुट मारते हैं, उनकी 8 मिनट की लाइफ कम हो जाती है एक बार में। और अगर मैं आपको बताऊं कि उम्र लंबी होने से यह मतलब है कि बुढ़ापे में जो उनका स्ट्रेंथ रहता है वो भी अच्छा रहता है। बुढ़ापे में ढीलापन, जो कांपते हैं, वह चीज़ें भी नहीं होती है। और अगर मैं आपको अगर बेनिफिट्स में अगर आपको बताऊं, वज़न पर नियंत्रण रहता है। अगर आप ज़्यादा ही पतले हो और अगर आप ज़्यादा ही मोटे हो,
सो आप उसे नॉर्मल करने में कामयाब रह पाते हो। इसमें आपकी बॉडी पर भी नियंत्रण आने लग जाता है, जिसकी वजह से आप असंभव से असंभव काम भी कर पाते हो। और अगला है बीपी शुगर पर कंट्रोल रहता है। अगर आप बुजुर्ग हो, अगर आप टेंशन लेते हो तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही होगा बुढ़ापे में, वो भी कंट्रोल में आ सकता है। अगर आप शक्कर वक्कर जो ज़्यादा खाते हैं उनको अगर शुगर हो जाती है, बार बार शुगर की शिकायत है, वह भी कम होने लग जाती है। विल पावर पर काम होने लग जाता है और स्ट्रेंथ पर भी काम होने लग जाता है। जोड़ों से दर्द नहीं होता है। जो आपके शरीर में, आपके घुटनों में जो दर्द हो रहा था वह भी बंद लग जाता है, क्योंकि शरीर अपने आप को हील करने लग जाता है। उसके बाद में अपने आप को रिकवर करने लग जाता है। रिकवरी प्रोसेस एक तरह की हो जाती है ये। और कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जितना आप काम पहले करते थे उससे 10 गुना ज़्यादा काम 10 गुना ताकत से आप कर पाते हो। 10 गुना माइंड क्रिएटिविटी से आप कर पाते हो। और जीभ पर नियंत्रण हो जाता है। मतलब आपकी जो जीभ रहती है, जब आप बिना कुछ भी सोचे समझे आप बोल देते हो सिर्फ, सो आप अभी 2 या 3 सेकंड या कुछ माइंड में अपने सोच कर बोलोगे, एक तरह से दिमाग से बोलोगे आप। जब आप पहले बेवकूफ़ी से बोलते थे, सो आप अभी दिमाग से बोलोगे। लोग सुनना चाहेंगे कि यह क्या अच्छा बोलने वाला है एक तरह से। और हर काम में बेस्ट दे पाओगे। यह मेरा लास्ट पॉइंट है। ऐसा रहता है कि लोग ज़्यादा कुछ सफलता के लिए कुछ परिश्रम करते नहीं है। सो परिश्रम करने की जो मोटिवेशन आएगी वह बेस्ट तरीके से आप हर काम में अपना दे पाओगे। 100 से 100% आप काम में दे पाओगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नोफैप गर्ल अट्रैक्शन वीडियो की स्क्रिप्ट जा रही है, अगली वीडियो या 2-3 वीडियो के बाद वह आने वाली है। बाय बाय।